सेल्फ इंडक्शन में क्या है कि हम एक बैटरी के थ्रू इस कोयल के अंदर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, इस बैटरी के थ्रू हम इस कोयल के अंदर करंट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही इस कोयल के अंदर करंट जाएगा तो इस कोयल के आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इस कोयल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हो रही है, इट मीन मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इसके अंदर होगा तो इसके अंदर उस मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज भी कर सकते हो बाय चेंजिंग द करंट, बाय चेंजिंग द करंट इन द कोयल। अगर इस कोयल के अंदर हम करंट की वैल्यू को चेंज कर दें, वैसे वैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने का मतलब है कि ईएमएफ का इंड्यूस होना। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है ना वो एक्चुअल में ईएमएफ को इंड्यूस करता है। और जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगी तो इसका मतलब इस कोयल के अंदर क्या हो जाएगा भाई, ईएमएफ का प्रोडक्शन हो जाएगा इस कोयल में ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द सेम कोयल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना है, इसमें हम इंडक्शन के दोनों फिनोमिना डिस्कस करेंगे, सेल्फ इंडक्शन भी और म्यूचुअल इंडक्शन भी। अभी हम जो फिलहाल पढ़ रहे हैं वो सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्शन में मेनली क्या है कि हम एक कोयल कंसीडर करते हैं, इस कोयल को हमने एक बैटरी के थ्रू जोड़ रखा है रियोस्टेट से। रियोस्टेट एक तरीके की वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम रेजिस्टेंस को वेरी कराएंगे, कम और ज्यादा करेंगे। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगी वैसे वैसे करंट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो करंट भी हम यहाँ से ज्यादा और कम यानी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। रियोस्टेट को हमने यहाँ से की कनेक्ट कर रखी है, जैसे इस की को हम क्लोज करेंगे तो करंट अचानक से इंक्रीज होगा, की को हम ओपन कर देंगे तो करंट जो अचानक से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ जो करंट में वेरिएशंस आएंगे ना, इसका मतलब करंट में वेरिएशंस आने का मतलब है इसके अंदर की फील्ड के अंदर वेरिएशन आना। और इसके अंदर अगर फील्ड में वेरिएशंस आ गए, फील्ड चेंज होती रही तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी इस कोयल के अंदर। तो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना क्या है कि हम ईएमएफ इंड्यूस करेंगे कोयल के अंदर ड्यू टू द चेंजेस इन करंट इन द सेम कोयल। इसी कोयल के अंदर करंट को चेंज करने से इसी कोयल में अगर ईएमएफ हम इंड्यूस कर दें, उस फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ये कंप्लीट प्रोसेस जो है, ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हम ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ हमें मिलेगी, कैसे हम करंट को चेंज करेंगे, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो। अगर हम यहाँ इस की को क्लोज कर देते हैं, जैसे हम इस की को क्लोज करते हैं तो यहाँ से हमारा करंट सप्लाई होगा। और जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू होगा तो इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट करेंगी। जैसे की को हमने क्लोज किया वैसे वैसे इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया, इसके अंदर जनरेट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसी कोयल के अंदर करंट को चेंज करेंगे और इसी कोयल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, इट मीन एक नया करंट इंड्यूस होगा। इसी फिनोमेना को तो सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं कि सेम कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना उसी कोयल में करंट को चेंज करने की वजह से, उसी फिनोमेना को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस रियोस्टेट की हेल्प से हमारे मेन करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं। पहला स्टेप जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम रियोस्टेट की हेल्प से हमारे मेन करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। ये जो हमारा मेन करंट है उसको हम एक बार इंक्रीज करेंगे। जैसे हमारा मेन करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसके अंदर की फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होंगी। फील्ड लाइंस इंक्रीज होने का मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने का मतलब इसके अंदर क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब हुआ कि इसके अंदर एक तरीके का इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, एक नया करंट जनरेट होगा जिसको हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड करंट। ये टॉपिक समझने का और ध्यान से देखने का है। इसके अंदर एक नया करंट आ गया जिसको हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड करंट। ये जो इंड्यूस्ड करंट है ना, ये लेंज लॉ को फॉलो करता है, बताने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे की जितने भी वीडियो है मैंने डिटेल में आपको लेंज लॉ बता रखा है कि लेंज लॉ क्या कहता है। हर वीडियो में मैंने लेंज लॉ के बारे में बता रखा है। तो ये जो नई इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो नया इंड्यूस्ड करंट है, पहले जो हम करंट दे रहे थे वो मेन करंट था और मेन करंट की वजह से इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो गई थी, इट मीन इसके अंदर एक नया करंट इंड्यूस हो गया। ये लेंज लॉ को फॉलो करेगा। इट मीन ये मेन करंट में होने वाले चेंज का अपोज करेगा, मेन करंट में होने वाले चेंज का अपोज करेगा। तो हमारा मेन करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। और ये इंड्यूस करंट क्या करेगा, उसमें होने वाले चेंज को अपोज करेगा, इसको डिक्रीज करने का काम करेगा। और डिक्रीज कब कर सकता है, जब मेन करंट की डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर दे। यानी कि इंड्यूस्ड करंट जो हमारा होगा ना, वो हमारे मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। कब, जब हम की को क्लोज कर दें और रियोस्टेट की हेल्प से मेन करंट को इंक्रीज कर दें। तो इस बात को, इस पॉइंट को अपने दिमाग में सेट कर लो कि जैसे मेन करंट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसके अंदर एक नया करंट जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगी। तो नया करंट जो जनरेट होगा वो लेंज लॉ को फॉलो करेगा और वो हमारे मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस तरफ देखो, इस तरफ हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो हमने जो की क्लोज कर दी थी और रियोस्टेट की हेल्प से हमने मेन करंट को इंक्रीज कर दिया था। अब हम इस क्लोज्ड की के अंदर इस रियोस्टेट की हेल्प से मेन करंट को डिक्रीज करने का काम कर रहे हैं।
रियोस्टेट की हेल्प से जैसे हम मेन करंट को डिक्रीज करेंगे, तो मेन करंट अगर हमारा डिक्रीज हो गया, मेन करंट अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही थी वो सारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने का मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो गया, फ्लक्स में बदलाव आ गया, फ्लक्स में वेरिएशन आ गया, और फ्लक्स के अंदर जो वेरिएशंस आए हैं, जो बदलाव आए हैं, वो ईएमएफ को डेवलप करते हैं। तो इसके अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इट मीन एक नया करंट इंड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट इसको हम बोलते हैं। अब ये इंड्यूस्ड करंट लेंज लॉ को ओबे करता है। ये इंड्यूस्ड करंट लेंज लॉ को ओबे करेगा, मतलब कि ये मेन करंट में जो चेंज हो रहा है ना, उसको अपोज करेगा। तो मेन करंट पहले डिक्रीज हो रहा है, अब ये इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, मेन करंट में क्या हो, इंक्रीजमेंट हो, इट मीन मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, फ्लक्स बढ़े, है कि नहीं है? तो यहां मेन करंट को हम कब बढ़ा सकते हैं, या फिर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है? सोच के देखो कि मेन करंट डिक्रीज हो रहा था, अब की बार ये लेंज लॉ को ओबे करेगा, मेन करंट में जो वेरिएशन आ रहा है उसका अपोज करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इंड्यूस्ड करंट अब की बार मेन करंट के अपोजिट नहीं बल्कि उसी की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इंड्यूस्ड करंट, जब मेन करंट हमारा घटता है तो उस कंडीशन में इंड्यूस्ड करंट मेन करंट के अलोंग यानी उसी की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जब हमारा मेन करंट इंक्रीज होता है तो वहां जो इंड्यूस्ड करंट है वो उस मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये चीजें जो है सेल्फ इंडक्शन के अंदर आपको ध्यान रखनी है इन चीजों को एक बार। इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, एक्चुअल में तो करंट पे डिपेंड करता है। यहाँ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो एक्चुअल में करंट पे डिपेंड करता है। फ्लक्स कोयल के अंदर जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो इस कोयल के अंदर फ्लो करने वाले करंट पे डिपेंड करेगा। अगर करंट को चेंज कर रहे हैं फ्लक्स चेंज होगा, करंट को चेंज नहीं कर रहे तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। तो इसी के साथ हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। यहां इसके अंदर क्या जनरेट हो गई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो गई थी। तो यहां हम पढ़ रहे हैं कि इस कोयल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा था, इस कोयल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा था, वो फ्लक्स एक्चुअल में इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करता है। करंट इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, करंट अगर घट रहा है तो फ्लक्स भी घट रहा है। तो कोयल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है एक्चुअल में वो हमारे कोयल के अंदर फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करेगा। तो हमने लिख दिया फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लिख देंगे एल, और ये जो हमारा एल है वो है कांस्टेंट, और यहां हम इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहां जो हमारा एल आया है उस एल की वैल्यू क्या होगी, यहीं से एल की वैल्यू फाइंड आउट करो। एल हमारे पास होगा फाई बाई आई, एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फाई बाई आई। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आगे जितने भी टॉपिक आएंगे, प्लेन कोयल के लिए आप सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला निकालोगे, सोलेनोइड के लिए आप सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालोगे, तो वहां सेल्फ इंडक्टेंस जब भी आप निकालोगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ एल जो आया है वो किसके बराबर आया, फाई बाई आई। यहीं से अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी पड़ जाए, अगर आपको यहां से इस कोयल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो कितनी अमाउंट में हुई है, उसका फॉर्मूला क्या है, अगर उस इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आप चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, कि चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे माइनस में डी बाई डी टी, फाई की जगह मैं क्या लिख दूं, अभी पढ़कर आए हैं एल आई, तो फाई की जगह मैंने लिख दिया एल आई। तो मेरे पास ईएमएफ आ गई माइनस में, एल हमारा कांस्टेंट है या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एल को हम बाहर ले लेंगे और ये होगा डी आई बाई डी टी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला जो आया है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का आया है। किसका आया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। देखो वैसे ये एक तरीके का इंडक्टर है, इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं, इंडक्टर है। और इंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल अक्रॉस है ना, जो वोल्टेज अक्रॉस है, उसका फॉर्मूला भी हम यही लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये वही चीज है, बिल्कुल सेम वही चीज है कि इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज अक्रॉस होती है कितनी होती है, वो माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है। रजिस्टर जो होगा उससे वोल्टेज अक्रॉस कितनी होती है, आई आर। कैपेसिटर होता तो उससे वोल्टेज अक्रॉस कितनी होती, क्यू बाई सी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आप ध्यान रखो। अगर यहां से आप सेल्फ इंडक्टेंस निकालोगे तो एल की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये फॉर्मूला आने के बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है E जो आया वो माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर आया। अगर हम यहां से L की वैल्यू निकालें तो L किसके बराबर आएगा, डी टी को इधर भेज दो, E इंटू में डी टी,
और डी आई को नीचे ले आओ अपॉन में डी आई और ये माइनस का, तो हमारे पास एल की वैल्यू जो आएगी कितनी आ गई, माइनस ई डी टी बाई डी आई। अब यहां से आप इसकी यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हो। यूनिट जो होगी इसकी क्या होगी भाई, एल की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। एल की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, हेनरी। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है तो ई यहाँ पर क्या है, हमारा पोटेंशियल है, एक तरीके का क्या है, पोटेंशियल ईएमएफ। तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, m1L2T-2, और यहां से चार्ज का कितना हो गया 80, क्योंकि करंट किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज किसके बराबर होगा, करंट इनटू टाइम। तो करंट का कितना हो गया एम्पियर और टाइम का होगा टी। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया 80। तो मेरे पास वोल्टेज का जो फॉर्मूला है कितना आया, m1L2T, यहाँ 1 है ऊपर ले जाओ -1 तो टी होगा T-3 और एक ऊपर ले जाओ A-1। ये वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला मैं यहाँ E की जगह रख दूं, तो E की जगह डायमेंशन फॉर्मूला हम रख देंगे m1L2T-3 A-1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। टाइम का कितना होगा, टाइम का होगा T और अपॉन में यहाँ करंट का हो गया A। तो मेरे पास नेट डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया, m1L2T-3 और T की पावर 1, तो कितना हो गया T-2 और यहां से A-1 और A1 ये रहा, तो इसको ऊपर ले जाओ A-1 एक और हो गया, तो A-1 इंटू A-1 कितना होगा A-2। ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का, यानी L का। नोट कर लो एक बार इसको फटाफट, ये चीजें नोट कर ली होंगी। ध्यान रखो कि हमारा जो L है ना, ये L ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये कोयल की शेप पे डिपेंड करता है और साइज पर भी डिपेंड करता है। ये जो L है ना, ये उस कोयल की शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है। अब यहां से आप सेल्फ इंडक्टेंस देखो, यानी L की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे प्लेन कोयल के लिए क्या होती है और सोलिनॉइड के लिए क्या होती है। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, एक बार प्लेन कोयल के लिए और एक बार पढ़ेंगे हम लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए। प्लेन कोयल के लिए कुछ भी नहीं है, इन दोनों के लिए केवल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और तुरंत हम इसका डेरिवेशन निकाल देंगे। दोनों को एक साथ ही खत्म कर दो। प्लेन कोयल जो इसमें क्या है, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि कोयल के सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कोयल के सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये हमारे प्लेन कोयल जो है या फिर कोई भी सर्कुलर वायर है, सर्कुलर कोयल है, उसके सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इतनी होती है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो आया है वो मैग्नेटिक फील्ड का आया है एट द सेंटर ऑफ कोयल। अगर एंट्रेंस की बात कर दें तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास फ्लक्स किसके बराबर है, बी के बराबर है। फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एंट्रेंस के लिए क्या कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर आया, एन इंटू में बी की जगह में क्या रख दूं, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r और इंटू में एरिया की जगह रख देंगे पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, फ्लक्स एक आर से एक आर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो हमारे पास आया म्यू नॉट एन इंटू एन क्या हो गया, एन स्क्वायर आई पाई r अपॉन में 2। ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। निकालना हमें सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होती है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है भाई, L इज इक्वल टू फाई बाई आई। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को करंट से डिवाइड कर दोगे तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाएगी। तो फाई हमारे पास क्या आया है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई r और अपॉन में आई और नीचे है 2। तो आई से क्या हो गया, आई कैंसिल। तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस आई है वो कितनी आई है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई r अपॉन में 2। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया अपॉन में 2, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है ये प्लेन कोयल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का आया है। अब हम जो पढ़ेंगे वो सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए क्या होगी, देखो आपको पता है फ्लक्स इसके बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अगर एन टर्न्स के लिए देखोगे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, एन बी ए। फाई इज इक्वल टू एन मैग्नेटिक फील्ड, सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड रखो। सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई और इनटू में ए।
यहाँ पे n जो है ना, n ये मेरे पास होती है टर्न डेंसिटी। n जो होती है हमारे पास क्या होती है, टर्न डेंसिटी। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे n की जगह हम ये लिख सकते हैं म्यू नोट, n म्यू नोट इंटू में n टर्न डेंसिटी जगह लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इंटू में i और इंटू में a। n इंटू n क्या हो गया, n स्क्वायर म्यू नोट n स्क्वायर i a अपॉन में l। ये तो आया हमारे पास फ्लक्स। निकालनी क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। बड़ी सिंपल है, सेल्फ इंडक्टेंस का वही सेम फॉर्मूला L इज इक्वल टू 5 बाई आई। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 5 बाई आई। 5 हमारे पास क्या है, म्यू नोट n स्क्वायर आई ए अपॉन में L, और यहाँ पे क्या है नीचे I। तो I से I क्या हो गया, कैंसिल। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो आई हमारे पास है सोलेनोइड के लिए वो क्या आई, म्यू नोट n स्क्वायर A अपॉन में L। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस के आ गई फॉर लॉन्ग सोलेनोइड। और गौर करो कि यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में हमने सेल्फ इंडक्टेंस का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।